गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग लेसन 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया था यहाँ तक, आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। He was made the Chancellor of the Institute of Space Science and Technology. चांसलर का मतलब होता है कुलपति। कुलपति एक तरह से विश्वविद्यालय का सर्वे सर्वा होता है, सबसे बड़ा हेड होता है। तो he was made the Chancellor of Institute of Space Science and Technology. स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी। उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी संस्थान का चांसलर यानी कुलपति बनाया गया। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में DRDO कहते हैं, इन 1958। इन्होंने 1958 में DRDO में काम किया। एंड देन ज्वाइंड इन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन 1963। उसके बाद उन्होंने 1963 ईस्वी में इसरो ज्वाइन किया, इसरो में काम करना शुरू किया। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट एंड also in missile program of DRDO. He made significant contribution to Indian satellite. इन्होंने भारतीय सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। इन्होंने भारतीय उपग्रह में सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। उसमें महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान देना। इन्होंने भारतीय उपग्रहों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ऑल्सो इन मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, और DRDO के जो मिसाइल के कार्यक्रम होते थे उसमें भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV 3rd, he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV 3rd in injecting Rohini satellite in the orbit of the earth. मतलब एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV 3rd के कार्यकारी निर्देशक के पद पर रहते हुए या कार्यकारी निर्देशक रहते हुए ही कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट। इन्होंने भारत के प्रथम इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, अपने यहाँ खुद निर्मित, अपने देश में निर्मित इंडिजिनस सैटेलाइट, अपने देश में निर्मित जो सैटेलाइट था, जो उपग्रह था, उसको लॉन्च करने का जो व्हीकल था SLV 3rd, उसके विकास और उसके प्रबंधन में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, जिसके द्वारा ये रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जा सका। इंजेक्टिंग मतलब स्थापित किया जा सका। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वॉज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स। उनका जो सबसे महान योगदान था वो मिसाइलों के क्षेत्र में था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वेर डेवलप्ड बाय हिम। ये जो मिसाइल्स हैं उनके नाम हैं ये अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल उनके द्वारा ही विकसित किए गए। डेवलप्ड माने विकसित किए गए, डेवलप्ड बाय हिम, उनके द्वारा विकसित किए गए। For his work on the development of ballistic missiles and launch vehicle technology, he is known as the Missile Man of India. उनके उस काम के कारण, for his work
ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स पर जो काम किया, एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, और जो लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण यानी जिसके द्वारा सैटेलाइट्स को या रॉकेट्स को पृथ्वी की कक्षा में या जहाँ भी भेजना होता है वहाँ प्रक्षेपित किया जाता है। तो प्रक्षेपण यान जो होता है उसकी तकनीकी के विकास में उनका जो योगदान था या उनका जो कार्य था, उसके कारण ही इज़ नोन, उसके कारण ही वो जाने जाते हैं किस नाम से, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से वो जाने जाते हैं। बिसाइड्स बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक ऐसे महान वैज्ञानिक होने के अलावा, बिसाइड्स मीन्स अलावा या अतिरिक्त, ऐसे महान वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू, वो एक महान लेखक भी थे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, सच एज जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर ये किताबों के नाम हैं। इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माने ज्वलंत मस्तिष्क, टारगेट 3 बिलियंस, टर्निंग पॉइंट्स, इंडियाज 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, ये सब उनकी किताबों के नाम हैं। He has mentioned his dream of making India a development country in his book India's 2020, a vision for the new millennium. उन्होंने अपनी किताब, जो किताब है इसका नाम है 1920 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इसमें उन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना देखा है या सपना उसमें दर्शाया है, मेंशन किया है। His advice to the youngsters of the nation was to dream, dream, dream. और देश के नौजवानों के लिए उनकी जो सलाह थी वो क्या थी कि वो सपना देखें, सपना और सिर्फ सपना ही देखें। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, जो सपने होते हैं वो विचारों में परिवर्तित होते हैं। ट्रांसफॉर्म्स का मतलब होता है परिवर्तित होना, बदलना। तो अगर बच्चे सपना देखेंगे तो वो क्या है, विचारों में परिवर्तित होंगे, थॉट्स माने विचार, एंड थॉट्स रिजल्ट्स इन एक्शन, और जो विचार होंगे वो क्रिया रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी पहले जब हम सपना देखेंगे फिर हम उस पर विचार करेंगे, और जब हम विचार करेंगे तो वो कार्य रूप में परिणित हो जाएंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विथ पद्म भूषण इन 1981, भारत सरकार ने उन्हें 1981 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण 1919, 1990 में पद्म विभूषण, भारत रत्न इन 1997, 1997 में भारत रत्न, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997, और 1997 में ही राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से पुरस्कृत किया या ऑनर्ड किया या उन्हें सम्मानित किया। ऑनर्ड करना माने सम्मानित किया। सरकार ने विभिन्न तिथियों में उन्हें इन जो पुरस्कार है उससे विभूषित किया, सम्मानित किया। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management IIM in Shillong। डॉक्टर कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 1915 को हुई, जब वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM शिलोंग में एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, संभाषण कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड एंड सैडन्ड by the sudden and untimely death of the simple, humble, yet one of the greatest men of our time। पूरा विश्व, the whole world, पूरा विश्व उनकी अचानक मृत्यु से दहल गया, जो कि असामयिक मृत्यु थी। वो एक बहुत ही सिंपल, साधारण, हम्बल माने विनम्र, येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम, और निश्चित रूप से वो अब तक के हमारे समय के सबसे ज़्यादा महान व्यक्तियों में से एक थे।
उनकी मृत्यु पूरे विश्व के लिए एक शॉक बन गई, एक दुख देने वाली घटना बन गई। बच्चों, पाठ तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मुझे लगता है आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता देती हूँ कि ये इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनको 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। इनके नाम पर मतलब एक मूवी भी बनी है, जिसका इनके ऊपर एक मूवी बनी है बॉलीवुड में, जिसका नाम है आई एम कलाम। आपको पता है ये पहले व्यक्ति थे जो कि जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन में सिर्फ ये अपना एक सूटकेस लेके गए थे जिसमें मात्र 2 जोड़ी कपड़े थे। और एक बार क्या हुआ, जब डीआरडीओ की बाउंड्री बन रही थी, 4 दीवारी बन रही थी, तो लोगों ने सलाह दी कि दीवार के ऊपर जो बाउंड्री है उसके ऊपर कांच के टुकड़े लगा दिए जाएं जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन डॉक्टर कलाम साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, दीवारों पर पक्षी आके बैठते हैं, अगर हम कांच के टुकड़े लगा देंगे तो वो उससे घायल हो सकते हैं और फिर वो कहाँ जाके बैठेंगे। इसलिए उन्होंने डीआरडीओ की बाउंड्री पर कांच के टुकड़े नहीं लगाने दिए। एक पत्रकार ने उनसे एक बार पूछा कि आप क्या पसंद करेंगे, कि आपको किस रूप में जाना जाए, एक वैज्ञानिक के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में, या फिर एक शिक्षक के रूप में। तो कलाम सर का जो उत्तर था, उन्होंने कहा कि शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करेंगे तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तमिल भाषा में कविताएं भी लिखते थे और इन्हें वीणा बजाने का भी शौक था। इनका एक स्वप्न था जो कि उनके जीते जी पूरा नहीं हो सका। ये चाहते थे कि जो राष्ट्रपति भवन है वो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हो, लेकिन उनकी मृत्यु तक यह काम पूर्ण नहीं हो सका था। तो ये उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे बच्चों, जिसको आप याद रखिएगा। आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हो सकता है इसमें से कोई प्रश्न पूछा जा सके। और अंत में उनका एक स्लोगन कह सकते हैं, वो कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, वो कहते थे सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे। तो उनके इसी विचार के संग ये पाठ आज हम लोग ख़त्म करते हैं और एक्सरसाइज में आप लोगों को बता दूंगी। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।